कल्याण ज्वेलर्स। यह कहानी है कि कैसे बड़ा सोचना और बड़े सपने देखना आपको उचित योजना और कड़ी मेहनत के साथ जीवन में बड़ा बना सकता है। कल्याण ज्वेलर्स के संस्थापक टी.एस. कल्याण रमन ने न केवल एक सफल व्यापारिक साम्राज्य बनाया है, बल्कि एक उच्च उड़ान व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने आभूषण उद्योग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कपड़ा पृष्ठभूमि से आने वाले कल्याण रमन केरल के त्रिशूर में अपने दशकों पुराने कपड़ा व्यवसाय में अपने पिता की मदद करते थे। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि आभूषण क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं और इसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। उनके बेटे कल्याण ज्वेलर्स के कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याण रमन कहते हैं, मेरे दादा और पिता कपड़ा व्यवसाय में थे। त्रिशूर में आभूषण की दुकानों की एक गली है जहां लोग आभूषणों की खरीदारी करने आते हैं, और उस गली के बगल में हमारी कपड़ा खुदरा दुकान थी। मेरे पिता हमेशा आभूषण उद्योग में प्रवेश करने के बारे में सोचते थे और हमारे कुछ नियमित ग्राहकों ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया। इस प्रकार आकांक्षा और प्रभाव दोनों ने उन्हें कल्याण ज्वेलर्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया। लंबे समय तक आभूषण बाजार से अपना कपड़ा व्यवसाय चलाने के कारण कल्याण रमन ने उद्योग के अन्य उद्यमियों के साथ अच्छे संबंध विकसित किए थे और व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह सुनारों के साथ अच्छे से जुड़े हुए थे। कपड़ा उद्योग से चमक उद्योग तक कल्याण रमन ने 1993 में कल्याण ज्वेलर्स शुरू करने के लिए अपने 25 लाख रुपए की व्यक्तिगत बचत का उपयोग किया और 50 लाख रुपए का बैंक ऋण लिया। मेरे पिता हमेशा आभूषण खंड को व्यवस्थित करने का सपना देखते थे। मेरे पिता व्यवसाय में पूरी पारदर्शिता लाना चाहते थे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कल्याण रमन ने पहली चीज जो सोची थी वह थी ग्राहकों के देखने के लिए सभी स्टॉक को अलमारियों पर रखना। इसलिए उन्होंने 4000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले एक बड़े प्रारूप वाले स्टोर से शुरुआत की, जो बड़ी हिट साबित हुई। रमेश कहते हैं कि त्रिशूर में उनके स्टोर पर केरल के मल्लापुरम क्षेत्र के पलक्कड़ जैसे पड़ोसी शहरों और यहाँ तक कि अन्य राज्यों से भी ग्राहक आने लगे। 7 साल तक कल्याण ज्वेलर्स एक ही स्टोर से काम कर रहा था, जिसके बाद उसने पलक्कड़ में दूसरा स्टोर खोला, विस्तार और सबक सीखा। पलक्कड़ में नए स्टोर में चीजें उतनी अच्छी नहीं रही जितनी उम्मीद थी। त्रिशूर के स्टोर में हमारे ग्राहकों की संख्या पलक्कड़ से बहुत थी। हमने सोचा कि वहां स्टोर खोलना एक सही निर्णय होगा, लेकिन जब हमने बाजार में कदम रखा तो हमने देखा कि ग्राहकों का खरीदारी व्यवहार त्रिशूर की तुलना में अलग था। इसके साथ हमें हाइपर लोकल दृष्टिकोण के महत्व का एहसास हुआ। रमेश कहते हैं, आभूषण उद्योग में स्थानीयकरण बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्षेत्र में जो बेचा जाता है वह दूसरे क्षेत्र में अच्छा नहीं चल सकता, भले ही ग्राहक पलायन कर गए हों, क्योंकि स्वाद और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। यही सबक कल्याण रमन और उनके बेटों रमेश और राजेश ने सीखा, जो इस समय तक व्यवसाय में शामिल हो चुके थे। कल्याण रमन ने अपने बेटों के लिए एक एक शोरूम बनाने के उद्देश्य कंपनी शुरू की। हालांकि परिवार ने हाइपर लोकल रणनीति के साथ 5 देशों में ब्रांड के पदचिह्न की विस्तार किया, जिसमें आभूषण के टुकड़े उपलब्ध कराए गए जो बाजार के उपभोक्ता आधार के साथ अच्छी तरह से मिश्रित हो गए और ब्रांड की लोकप्रियता को किसी की भी कल्पना से परे ले गए। कल्याण ज्वेलर्स ने 2003 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक विस्तार किया और आज कंपनी भारत और पश्चिम एशिया में लगभग 8000 कर्मचारियों और 140 शोरूम के साथ भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद आभूषण खुदरा विक्रेताओं में से एक बन गई है। कल्याण ज्वेलर्स का कारोबार अब 10,000 करोड़ रुपए का है। कंपनी पूरे भारत से लगभग 2000 कारीगरों को रोजगार देती है। 2017 में कल्याण ज्वेलर्स ने मुंबई स्थित कंपनी से हाथ मिलाया, एक ऑनलाइन आभूषण ब्रांड ऑनलाइन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए। पहले लोग सोने की शुद्धता के बारे में चिंता नहीं करते थे, चालान पर कोई शक्ति नहीं थी और मेकिंग चार्ज छुपाए गए थे। जब मेरे पिता बिजनेस में उतरे तो शुरुआती 2-3 साल मुश्किल भरे थे। उन्हें ग्राहकों को समझाना था और उन्हें सोने की शुद्धता, हॉलमार्क वाले आभूषण और बहुत कुछ के बारे में शिक्षित करना था। 1996 तक कल्याण ज्वेलर्स ने पीली धातु की शुद्धता पर जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए प्रिंट मीडिया का उपयोग किया। आभूषण ब्रांड ने समय समय पर उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया।
बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान में आभूषण कंपनी कल्याण ज्वेलर्स ने 16 ब्रांड एम्बेसडर को शामिल करके एक नया अभियान शुरू किया है। इतने आगे का रास्ता कल्याण ज्वेलर्स ने 5 राज्यों के प्रमुख बाजारों में विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। यह 5 वर्षों में 250 शोरूम तक पहुंचने के लिए बाजार में निवेश करने की कंपनी की स्पष्ट रणनीति के अनुरूप है। कंपनी की योजना दक्षिण भारत में 8 शोरूम खोलने की है। नए लॉन्च में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 2-2 शोरूम और केरल और तेलंगाना में 1-1 शोरूम शामिल होंगे।